हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनवी क्लासेज। ये वीडियो है एडुटेरिया के 5000 प्लस एमसीक्यू बुक के प्रैक्टिस सेट नंबर 83 एवं 84। इससे पहले का सारा प्रैक्टिस सेट लोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। आप वहां जाकर एक एक देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता से प्राप्त मुहरें किससे बनी होती है। सैंधव सभ्यता से प्राप्त मुहरें किससे बनी होती थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेलखंडी से। सैंधव सभ्यता से प्राप्त मुहरें किससे बनी होती थी, सेलखंडी से। अल बरूनी की रचना किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है। अल बरूनी की रचना किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्शियन भाषा में। नेक्स्ट है, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फरवरी 1946 में। कब हुआ था, फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह। जैन धर्म संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। राष्ट्रकूट वंश, कदम वंश और सोलंकी वंश, ये तीनों वंश। अगला है, सालाबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी, प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध। सालबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है, तो प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध, ऑप्शन बी। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के दरबार में हुआ। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के दरबार में हुआ, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, अकबर के। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व कृषि उपज को आधा 50% हिस्सा तय किया, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता विदेशी महिला द्वारा की गई, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, 1917 ईस्वी में कलकत्ता में। अगला है, जैन मुनि जिन प्रभासुरी किस सल्तनत कालीन शासक से संबंधित थे, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल। अगला है, मिरातुल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा कब शुरू किया गया था, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, 1822 ईस्वी में। गांधी जी द्वारा एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति के लिए चलाया गया आंदोलन कौन सा था, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति के लिए चलाया गया आंदोलन था असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संविधान में वर्णित है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, डीपीएसपी। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को स्वीकार कर लिया। अगला है, संविधान के भाग 9 संबंधित है, किससे संबंधित है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, पंचायत से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राज्यसभा के संबंध में निम्न में से कौन गलत है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष है, ये गलत है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का बंद किया गया, सही है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है, सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने को आदेश देती है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। खाद्य श्रृंखला में मानव है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, बी+सी, केवल प्राथमिक उपभोक्ता एवं केवल द्वितीय उपभोक्ता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उनके पद से हटाया जा सकता है, ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली विधानसभा तथा पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 70वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस दक्षिणी शासक का उल्लेख किया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय की। नेक्स्ट है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों में लवणीय जल में मगर पाया जाता है, मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में श्रू और टेपिये पाए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, केवल 1 सही है, दूसरा सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि किसने भविष्यवाणी की है कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी केवल बिजली क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन के बेहतरीन तथा अन्य सामाजिक उपायों के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाएगी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट है, ITCZ का पूर्ण रूप क्या है, ITCZ का पूर्ण रूप क्या है, इसका आंसर हो जाएगा सी, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। नेक्स्ट है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है,
रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, जनसेवा, साहित्य और पत्रकारिता सभी में। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। कुलाकांगड़ी पर्वत शिखर निम्न में से किस देश में है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूटान में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। और इसका आंसर हो जाएगा वन्य जीव अधिनियम 1972 में, ये सही है। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, ये भी सही है। जबकि प्रोजेक्ट एलिफेंटा 1993 में, ये सही नहीं है। और कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नासिक जिला। वित्त आयोग की अध्यक्षता सहित कुल सदस्यों की संख्या होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 होती है। अगला देखते हैं सूची 1 और सूची 2 को, कि खनिज पदार्थ और उसके प्राप्ति स्थल के बारे में। और ये देखते हैं कि जो लौह अयस्क है नोवामुंडी से प्राप्त होती है, और जो कोयला है वो धनबाद से, और जो जस्ता है वो जावर से, और जो तांबा है वो खेतड़ी से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जास्कर श्रेणी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी पूंजीवादी फॉर्म की विशेषताएं हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाजार के लिए उत्पादन भी, और उत्पादक के कारकों की निजी स्वामित्व भी, और पूंजी का निरंतर संचय भी। 1, 2, 3 तीनों ये विशेषताएं हैं पूंजीवादी फॉर्म की। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 किलोवाट बराबर होता है, किसके बराबर होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। अगला है, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब कहाँ बनती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काल्पनिक एवं सीधा। अगला है, पृथ्वी पर पड़ी वस्तु में गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आदर्श गैस के संबंध में सत्य नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल लगता है, यह सत्य नहीं है। जबकि यह गैस ताप व दाब की सभी अवस्थाओं में बॉयल चार्ल्स एवं दाबों के नियमों को पूर्णतः पालन करती है। इनके आयतन प्रसार गुणांक एवं दाब प्रसार गुणांक बराबर होते हैं। इनके अणुओं का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है। नेक्स्ट है, हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट तथा हर्ट्ज पे होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे। निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, HCl। अगला है, निषेचन के परिणाम स्वरूप बीजांड से क्या बनता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीज। इंजन की चाल मापने के लिए उपयोग में आने वाला यंत्र? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेकोमीटर। अगला है, निम्न में से कौन टिंडल प्रवाह को प्रदर्शित करेगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टार्च का जलीय विलयन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा या कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीनो अम्ल। सिर्फ अमीनो अम्ल प्रकार नहीं, जबकि स्टार्च और शर्करा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। अगला है, कक्षाओं के ऊर्जा स्तर होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभिक से दूर जाने पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की दर इनमें से किस पर निर्भर करती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश के गुण एवं मात्रा दोनों पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीवों को कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्पादक। गायपोरिया समिति का संबंध है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंक सेवा से। अगला है, निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? और इसका आंसर हो जाएगा उत्पादक कर, सीमा शुल्क और बिक्री कर, ये तीनों अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 84 का पहला प्रश्न है कि राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राष्ट्र से कोई भेंट या उपलब्धि या पद निम्नलिखित में से किसकी अनुमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विधेयक राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किए जाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा
धन विधेयक भी नहीं पेश किया जाता। नए राज्यों के निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन संबंधी विधेयक भी। जिस कराधान से राज्य का हित हो उस कराधान पर प्रभाव डालने वाला विधेयक भी। उपरोक्त में से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 201। निम्नलिखित में कौन राज्य सूची का विषय है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। अगला है, प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? प्राणहिता, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी का। समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाएं क्या कहलाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइसोहाइप्स। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उपभोक्ता यूएनएचसीआर का मुख्यालय कहाँ है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिनेवा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सही सुमेलित कीजिए। और इसका आंसर हो जाएगा कि नील द्वीप स्वराज द्वीप, ये गलत है। हैवलॉक द्वीप शहीद द्वीप को, ये भी गलत है। गोरखपुर हवाई अड्डा अटल हवाई अड्डा, ये भी गलत है। व्हीलर द्वीप को अब्दुल कलाम द्वीप कहा जाता है, ये सही है। केवल 4 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो देख लेते हैं। सीमा अंतिल डिस्कस थ्रोअर सही है। मनु बाकर निशानेबाजी, ये भी सही है। संजीता चानू भारोत्तोलक, ये भी सही है। किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन, ये भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में से कौन गलत सुमेलित है? निम्न में से कौन गलत सुमेलित है? तो स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से ये सही है। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से ये भी सही है। चलैया समिति बैंकिंग सुधार से ये गलत है। महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय से ये सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ये कथन सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्न में से किसकी बनी होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, प्रोटीन और लिपिड के। अगला प्रश्न है कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैगनी रंग का होता है। एक कृष्णिका उत्सर्जित करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण का। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का क्या कार्य है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूट्रॉनों के लोड को कम करना। अगला है, C6H12O6 में C की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0 होती है। अगला है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिवृक्क ग्रंथि। निम्नलिखित में कौन अम्ल तथा भस्म दोनों के रूप में आचरण करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी, NH3 H2O ILOH3 के होल थ्राइस। नेक्स्ट है, वैद्युत संयोजक, सह संयोजक और उप संयोजक तीनों बंधन उपस्थित किस में होता है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, NH4Cl में। आदर्श गैस के लिए समीकरण PV बराबर nRT में गैस स्थिरांक का मान निर्भर करता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माप की इकाई पर। अगला है, निम्न में से किसमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? पौधे, जीव, बीज, नीचे दिए गए कूट को सही करें, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों में होते हैं श्वसन प्रक्रिया। अगला है, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्जेलिक अम्ल। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है कि कौन सा इससे मैच करता है। एक तरफ घाटी है और एक तरफ राज्य है। देख लेते हैं। मरखा घाटी लद्दाख में है, जूकू घाटी नागालैंड में है, और सांगली घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश में, इथांग घाटी जो है वो सिक्किम में है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्डमम पहाड़ियाँ। भारत की जनांकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक की संज्ञा दी जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1921 को। अगला है, हीराकुंड बांध परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा में। विद्युत के माध्यम में किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? और इससे कहा जाता है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। चंद्रताल झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोंकण तट से। मेहसाना निम्न में से किसकी प्रमुख नस्ल है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भैंस का। अगला देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य किस राज्य में है? और इसका आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं कि बुक्सा जो है वो पश्चिम बंगाल में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, और नागरहोल कर्नाटक में है, और नोकरेक कहाँ है? मेघालय में। ऑप्शन सी हो जाएगा। 3, 4, 2, 1। अगला है, कैंटबरी घास का मैदान निम्न में से किस देश में पाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड में। हड़प्पाकालीन स्थलावशेषों में से किस एक स्थल में समुचित एवं व्यवस्थित जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं?
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धौलावीरा। नेक्स्ट है, निम्न से किस में सूक वंश का वर्णन किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मालविका अग्निमित्रम में। बगदाद के खलीफा से मान्यता लेकर शासन करने वाला शासक था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑपरेशन जीरो आवर 1942 ईस्वी में। बसावन किसके दरबार का प्रमुख चित्रकार था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर के। विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया वह था, और इसका आंसर हो जाएगा सी कृष्णदेव राय। अगला है, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? और इसका आंसर हो जाएगा देवी एवं देवताओं की मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, ये सही है। वेदों के अमोघ मानते थे, ये भी सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिले थे और उनसे विचार विमर्श किया था, ये सही नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि सहायक संधि में ब्लेजली द्वारा भारतीय राज्यों को राजनीतिक परिधि में लाने का प्रयास किया गया, इसके व्यवस्थित कालक्रम को निम्न में से कौन सा सही है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हैदराबाद, तंजौर, अवध, भोसले। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंध का विलय 1848 में, ये सही नहीं है। जबकि सुगौली की संधि 1816 में हुआ था, अवध का विलय 1856 में, झलकी की संधि 1752 में। विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अवस्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की प्रकृति नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सजातीय उत्पाद। नेक्स्ट है, यदि सीमांत उत्पादकता बढ़ती जाती है तो यह दर्शाती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वृद्धिमान प्रतिफल का नियम। सीमांत उत्पादकता बढ़ती जाती है तो यह दर्शाती है वृद्धिमान प्रतिफल का नियम। नेक्स्ट है, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का। अगला है, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 27 मार्च को। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 3, 4 स्मैश, चेंज और इन, ये तीनों लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सबाका इराक में गुप्तचर संस्था, ये सही नहीं। जबकि मोसाद इजराइल का है, ये सही है। मुखबरात मिस्र का है, ये सही है। नाइचो जापान का है, ये सही है। ये था एडुटेरिया के 5000 प्लस MCQ बुक के प्रैक्टिस सेट नंबर 83 एवं 84। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।